वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो ये है हमारी अर्थ जो कि रिवॉल्व करती रहती है सन के अराउंड। अपनी अर्थ की जो पोजीशन है वो है थर्ड। और नो, मैं ये क्या बता रहा हूँ, मुझे आज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बताना है, आसमान के बारे में नहीं। चलो चलते हैं अर्थ के नीचे। तो देखो बेटा, ये है अपनी अर्थ। ओके बच्चा लोग, अर्थ के बारे में ऐसा कुछ ऑपरेशन किया जाए, थोड़ा ऐसे देखिए। अर्थ है, अगर इसके लेयर्स को अलग कर दिया जाए तो कुछ इस टाइप की लेयर्स अलग हो जाएंगी। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। उसके बाद वाली लेयर को बोलते हैं मेंटल। उसके बाद की लेयर को बोलते हैं कोर। लेकिन कोर जो है वो टू पार्ट में डिवाइड की गई है, ठीक है, टू लेयर्स में डिवाइड की गई है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है वो मोल्टेन होता है, कुछ बहुत सॉलिड होता है। तो इसीलिए इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं, द अर्थ कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। तो अपनी अर्थ को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट हैं वो? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर क्या होता है? तो देखिए, लिथोस्फीयर से पहले हमको ये समझना होगा, जो हमारी अर्थ होती है ना, अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जहाँ पर अपने सारे काम करते हैं, घूमते फिरते नाचते, ठीक है, और भी काफ़ी काम है जो हमें नहीं बताने चाहिए। तो वो सारे काम हम करते हैं अर्थ के ऊपर। तो सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट का पूरा पार्ट और मेंटल का ऊपर वाला पार्ट मिलके क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। ठीक है, क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। तो क्रस्ट जो है ऊपर से लेकर के कितने किलोमीटर तक का फैला हुआ है? 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक। इन्होंने क्या बताया? 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहीं कहीं बुक में साइंटिस्ट ने ऐसा भी बताया है कि 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्रस्ट के अंदर आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जीरो ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ठीक है, 0 से लेकर 100 तो आप उसको टिक कर देंगे, या फिर 0 से लेकर 70, दोनों आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, इतना डिस्टेंस जो कवर करता है हमारा क्रस्ट करता है। ठीक है, कितना करता है? 0 से 70 या फिर 0 to 100 करता है। ये हमारा क्रस्ट का दायरा है, उसकी लिमिट है जमीन के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो मेंटल वाला पार्ट होता है उसके बाद स्टार्ट होता है। मेंटल का जो एरिया कवर्ड है वो कितना है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 2900 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर करता है। कौन? यहाँ तक की जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसे ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये है 2900 किलोमीटर। ये मेंटल के हिस्से में आता है। बाकी आप जो देख रहे हैं कोर में जो आउटर कोर कवर कर रहा है वो हो रहा है 5100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और सबसे लास्ट में आप ये देख रहे हैं, ये आपको पता है क्या? ये आपका सेंटर है। किसका? सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर का अर्थ है। तो ये जो डिस्टेंस आ रही 6378, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली है डिस्टेंस है, ये आपको लर्न करके रखनी है। जैसे आप देखिए, ये है आपका एक गोल गोल, ये क्या है? अर्थ है। अर्थ के बीच में ये क्या मैंने बताया? सेंटर, जो कि सेंटर यहाँ पर है, यही सेंटर। ये केक का टुकड़ा निकाला हो जो दिख रहा है आपको, जी हाँ, ये यही टुकड़ा है, यहाँ से अर्थ का काट के निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक डिस्टेंस हम इसे टूल ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होती है? रेडियस होती है। मतलब क्या है? जो सेंटर से लेकर के ऊपर तक की डिस्टेंस बन रही, यही पूरी डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस। तो 6378 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? अर्थ की रेडियस हो जाएगी। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो चुकी होंगी आई थिंक। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको डिस्टेंस वाइज बता दिया, ठीक है, तो डिस्टेंस आपको क्लियर हो गई। फिर मैंने इसकी लेयर्स बता दी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर देखिए, एक स्विस साइंटिस्ट थे, क्या नाम है उनका? स्विस। तो स्विस साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है कि अपनी अर्थ को कुछ मेटल्स के फॉर्म में, ठीक है, जो होता नहीं मेटल के फॉर्म में सब्सटेंस होते हैं ना, उनके फॉर्म में इनको उन्होंने डिवाइड किया। तो उन्होंने पहली लेयर को, जो हमारी क्रस्ट है, तो क्रस्ट वाली लेयर को उन्होंने ये बताया कि क्रस्ट जो है वो मिलके बनी हुई है सियाल से। क्या? SiAl, सियाल से मिलके बनी हुई है, सियाल उसको बोलते हैं। जो मेंटल है वो बन के मिलके बनी हुई है किससे? सीमा से। किससे मिलके बनी हुई है? सीमा। सीमा से मिलके बनी हुई है। ओके, और जो थर्ड वाली सबसे लास्ट वाली कोर है हमारी, वो किससे बनी हुई है मिलके? वो बनी हुई है निफे से मिलके बनी हुई है, निफे। अब उन्होंने बताया है, साइंटिस्ट जो है स्वेस, उन्होंने इसको, इस लेयर को इस हिसाब से डिवाइड किया था। तो सियाल का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और निफे का मतलब क्या होता है? निकल और आयरन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टीचर किसी तरीके से पूछ सकता है कि भाई बताइए, जो इस लेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो किस लेयर में क्या पाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो स्वेस ने कहा था, स्वेस साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो मैंने आपको देखिए बार बार चीज़ों को रिवीजन करा दिया है फटाफट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमने पढ़ लिया कोर के बारे में, पढ़ लिया आउटर कोर के बारे में, मेंटल एंड अच्छा, मैंने एस्थोसनेसफेयर नहीं बताया आपको। ठीक है, एस्थोस्नोस्फेयर क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? देखिए, एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो जो क्रस्ट का पार्ट होता है, ठीक, क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट, फिर से देख लीजिए थोड़ा सा।
जो हमने बताया था लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर के नीचे वाला पार्ट और मेंटल के ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो आप ये रेड रेड देख रहे हैं यहाँ पे, ये डार्क वाला, ठीक है। कौन सा पार्ट बताया? लिथोस्फेयर के नीचे वाला पार्ट और मेंटल के ऊपर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं एथिस्टोनोफेयर। ठीक, क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फेयर, एस्थीनोस्फेयर बोलते हैं इसको। तो आपको आई थिंक लर्न हो गया होगा। चलिए अब बताते हैं क्रस्ट के बारे में, एक एक लेयर के बारे में। वो तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पिक्चर वाइज दे दी, अब हम थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं रिटर्न में। इट इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द अर्थ, करेक्ट, ये हमने पढ़ लिया है। इट इज द ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस एंड थिनर एट द ओशन फ्लोर। तो आपको पता है जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट है, वो कहीं पर बहुत पतली है और कहीं पर बहुत चौड़ी है, मतलब सब जगह एक जैसी नहीं है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ रॉक्स। तो ये किससे मिलकर बने हुए हैं? ये रॉक से मिलकर बने हुए हैं। किससे? रॉक्स से मिलकर बने हुए हैं। द क्रस्ट एंड अपर लेयर ऑफ मेंटल टुगेदर फॉर्म लिथोस्फेयर। देखिए, जो कि मैंने आपको बताया, देखिए जो क्रस्ट है और अपर लेयर किसकी? मेंटल की है। वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं लिथोस्फेयर बनाते हैं, ठीक है। अर्थ लिथोस्फेयर इज नॉट इन वन पीस। जो अर्थ की लिथोस्फेयर है वो मतलब एक लेयर, दो लेयर, सिर्फ एक पीस पीस में नहीं, बहुत सारी लेयर के फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी फ्रेगरेंट्स, यानी बहुत सारे पीसेस, जिसे बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हमारी अर्थ जो है बहुत सारी लेयर में डिवाइड है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मेंटल के बारे में। देखिए मेंटल, इट इज लाइक जस्ट बिलो द क्रस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सॉलिड रॉक्स। तो यहाँ पर कुछ हमारे मेटल्स हैं, जो देखिए यहाँ पर सिलिकॉन, ये हमारे एलिमेंट है, सॉरी, इतने सारे कौन से हैं? ये एलिमेंट है, ठीक। सिलिकॉन है, आयरन है, कैल्शियम है एंड मैग्नीशियम। तो ये एलिमेंट हमारे हैं जो कि क्रस्ट में पाए जाते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर्स बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। तो जो हमारी मेंटल में पाए जाते हैं, और जो मेंटल ये बहुत सारी लेयर में डिवाइड है, क्या? इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर्स बेस्ड अपॉन साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी में ये बताया गया है जो अर्थक्वेक के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है हमारा मेंटल। मेंटल में होता है मैग्मा। मैग्मा काफ़ी मोल्टन होता है, बहुत गर्म होता है, यहीं से अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन जो होता है जनरेट होता है इसी लेयर से। क्यों? क्योंकि ये मैग्मा यहाँ पर ऐसा होता है, इसके ऊपर हमारी क्या होती है? अर्थ मूव करती रहती है, अर्थ के लेयर्स हो ऊपर हिलती रहती हैं। जब वो कोलाइड करती हैं तो उसी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है किस फॉर्म में? या फिर वोल्केनो के फॉर्म में, या फिर अर्थक्वेक के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ से देखने को मिलती हैं। उसके बाद इस लेयर को पायरोस्फेयर भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस लेयर को, यानी कि मेंटल लेयर को, पायरोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। और वाइट ऑफ द अर्थ भी मेंटल को ही बोलते हैं। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो ये मेंटल को कहा जाता है। मैंने अलग अलग बुक्स से ये निकाला है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आपको ये लर्न करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, ठीक है। वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? देखिए, एस्थीनोस्फेयर, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ्स मेंटल एंड बिलो द लिथोस्फेयर। मैंने बताया था आपको अभी पीछे कि लिथोस्फेयर के नीचे वाली और मेंटल के ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आपको लर्न हो गया। अब हमारा बचता है कोर। तो चलो कोर के बारे में चलते हैं। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, ठीक है। जो कोर है सबसे इनर का पार्ट होता है, और वो टू सेक्शन में डिवाइड होता है, किसमें? आउटर कोर और इनर कोर, टू पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। द आउटर कोर कंटेन आयरन एंड निकेल। मैंने आपको बताया था निफे के नाम से। निकेल को बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं इस सिंबल से, और आयरन को दिखाते हैं एफई से। तो निफे बताया था ना मैंने आपको, तो यही लिखा हुआ निफे। तो ये क्या कंटेन करता है? ये आयरन एंड निकेल कंटेन करता है। इनर कोर इज बिलीव टू बी मेड ऑफ कंप्रेस्ड आयरन एंड निकेल इन सॉलिड फॉर्म। जो लास्ट वाली होती है इनर कोर, वो बहुत सॉलिड फॉर्म में होती है। ऊपर वाली जो लेयर होती है आउटर कोर, वो थोड़ा सा मोल्टन होती है, थोड़ा पिघला यानी सॉफ्ट होता है, लेकिन नीचे वाला बहुत हार्ड होता है। जो हमारी अर्थ का सेंटर है वहाँ पर बहुत हार्ड होता है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पर भी ये जो आयरन निकल है बहुत सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज बैरिस्फेयर, ठीक है। बैरिस्फेयर बोलते हैं इस लेयर को, क्या बोलते हैं? बैरिस्फेयर बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब हम बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। पहला हमारा फैक्ट ये है कि अर्थ के सरफेस से अगर आप नीचे जाएंगे तो 32 मीटर नीचे जाने पर 100 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। मतलब अपनी अर्थ को अगर आप खोद करके नीचे जाएंगे, 32 मीटर खोदने पर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। ये इसका मतलब है। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ कुछ ही लिमिट तक है, उसके बाद ये रूल फॉलो नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है, अर्थ के नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती जाती है। और आपको पता है कि डेंसिटी बढ़ती है तो क्या होता है? अगर डेंसिटी बढ़ती है तो इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि अर्थ का इंटरनल पार्ट जो है वो मेटल से मिलके बना हुआ है, और बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, और यानी कि सॉलिड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए यहाँ पर है,
चलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मैंने कहा था लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ जानते ही हैं आप, अर्थ में कितने परसेंट जो है ना हमारा, परसेंट बताइए कितने परसेंट जो है हमारा वाटर है, क्या है, वाटर, वाटर का कितना परसेंट है, हमारी अर्थ में कितने पार्ट में वाटर है, ये आज का क्वेश्चन है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए जुड़ जाइए हमसे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको मिलने वाली है जानकारी अच्छी अच्छी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।